डरा हुआ क्यों है? यार अनिल, कोई तो औरत थी यहाँ पर। क्या? उसने अपने नाखूनों से मेरे गले दबाने की कोशिश की। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। एग्जैक्टली। जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। अरे श्योर तुमने किसी को देखा? नहीं देखा किसी को। अनिल बोल कहां से? अनिल मुझे गड़बड़ लग रही है। अनिल यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। क्या सोच रहा है? चल जल्दी। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं चलते हैं। चल कुछ नहीं। पर तुम्हें ये सारे राक्षसी निशान और उनके विद्याओं के बारे में कैसे पता चला? बैन को मारने के बाद हम चमकिया से चले गए। चमकिया कभी वापस नहीं आना चाहते थे। प्रीति को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में थे कि शैतान है तो भगवान है, और भगवान ने शैतान को मारने के लिए किसी न किसी को चुना है। तो हम हमेशा यही सोचते थे कि हमें क्यों चुना? अगर भगवान ने दिन बनाई है तो रात भी बनाया। तो इन दोनों को इस जमीन पर एक साथ क्यों रखा है भगवान ने? दिव्य और शैतान को। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे। तो उसके बाद हमने काला जादू और तंत्र विद्या का गहन अध्ययन किया और हमने पता लगा है ये सब। सही कहते हैं, लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। उसूलों और आदर्शों वाला एक प्रैक्टिकल इंसान आज तंत्र की बातें कर रहा है। बिंदु, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। कुछ सवालों के जवाब हमें मिल गए, लेकिन हमारी माँ हमें नहीं मिल रही है। और एक तुम जो हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। और सिर्फ तुम हो जो हमारी कही हुई बातों को मानती भी हो और विश्वास भी करते हो। बहुत मजा आया तुम्हें डराने में। झूठ लगी ना तुम्हें मेरी माँ की कहानियाँ? जब वो आएंगे तब वो खुद बताएंगे। वो भी सच है और उनकी कहानियाँ भी। ये अब अभिमन्यु को पकड़ने में मेरी हेल्प करेगा। हाँ, हम मानते थे तंत्र मंत्र में, हम उसे प्रैक्टिस भी करते थे। पर अब वो सब कुछ हमारे पास में जा चुका है। हमने उसकी गहराइयों में जाकर ऐसा कुछ देखा है जो शायद कभी कोई सोच भी नहीं सकता। उसने हमारे दिमाग, हमारी आत्मा तक हिला दी थी। अब हम दोबारा उस अंधेरे में नहीं जा सकते। ठीक है, हम हमारी माँ को यहाँ से लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तुम बहुत जिद्दी हो कमिश्नर साहब, और हम जानते हैं तुम उन्हें ढूंढ ही लोगे। एनीवे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अगर तुम दोबारा मिलना चाहो तो तुम जानते हो हमें कहाँ ढूंढना है। Thanks for the coffee. अभिमन्यु, तुमने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया है। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। भूख नहीं है, माँ का कोई क्लू नहीं मिला। वो मिल जाएंगे अभिमन्यु, तुम उन्हें ढूंढ लोगे। माँ के गायब होने का लिंक उस शैतानी निशान से जुड़ा है। बिंदु ने हेल्प करने से मना कर दिया, तो अब कैसे ढूंढेंगे माँ को?
चलो। क्या ऐसे कब तक भूखे रहोगे? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। 27 साल से हमारी माँ एक आश्रम में रह रही थी बिना किसी याददाश्त के। उनको कुछ भी याद नहीं था और अब वो बाहर की दुनिया में गुम हो गई है। अभी भी उनको कुछ पता नहीं है। उनको ये तक याद नहीं होगा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। हमारी माँ हमें मिल नहीं रही है। जब से चमकिया में आए हैं हम अपने माँ से मिलने की उम्मीद में आए थे। क्योंकि ऐसे में हमें कैसे भूख लगी, कैसे खा लें हम? मम्मी जी मिल जाएंगे अभिमन्यु। आई नो तुम उन्हें ढूंढ लोगे। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है। चमकिया में जो निशान मिल निशान? कौन से निशान? मतलब हमारी माँ का नाम निशान नहीं मिल रहा है हमें। प्रीति, अगर इंसान की मौत हो जाए तो एक बार इंसान उसके गम में जिंदगी काट लेता है। पर अगर इंसान तुम्हारे सामने हो और वो तुम्हें मिल नहीं रहा हो ना, तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी माँ, हम आए हैं यहाँ गायब हो गई, हमें मिली नहीं। 27 साल से हमने हमारी माँ को नहीं देखा है। बहुत मुश्किल है। एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। सुन, जैसे मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें भी खुद पे भरोसा रखना होगा। डायन को हराने वाला अब ऐसे हार नहीं मान सकता। जिसने पूरे चंकिया को उसकी सुख और शांति दिलाई, भला उसे अपनी खुशी क्यों नहीं मिलेगी? मुझे न अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे मेरी सास से जरूर मिलेंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या अभिमन्यु को मुझे दिखने वाले विजन के बारे में बताना चाहिए कि सबके पीछे कोई बड़ी वजह है? अभिमन्यु? हाँ बोलो। हेलो। तेरी माँ मेरे पास है। हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा सवाल मत पूछ, जो बोल रहा हूँ वो सुन। तुम्हें क्या चाहिए? इनाम की 2 गुना कीमत। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे। हमें कहाँ आना है? जंगल में अकेले। अगर किसी को साथ लाया तो माँ बचेगी नहीं। हम किसी को कुछ खबर नहीं करेंगे, लेकिन सुनो, हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार हम हमारी माँ से बात कर सकते हैं प्लीज? हेलो हेलो हेलो। अभिमन्यु कौन था किडनैप? हाँ हेलो। हाँ मच्छर जी एक नंबर भेज रहे हैं, उसको ट्रेस कीजिए। हाँ सर, हम लगवाते हैं। लेकिन सर ये किसका नंबर है? किडनैपर का। अच्छा, कुछ रैंसम मांग रहे हैं हमसे। उन्होंने हमारी माँ को किडनैप किया हुआ है। हाँ, और हमें बुलाया किसी जगह पर। आप एक काम कीजिए, नंबर ट्रेस कीजिए आप, तो तुरंत हमें बताइए आप। जी सर। थैंक यू। हमें जाना होगा। कहाँ? जंगल। जंगल पर अपना ध्यान रखना। प्लीज गॉड, अभिमन्यु को उसकी माँ से मिला दो। ओ रुद्रदेव महाराज, इधर आइए। सर ने एक नंबर भेजा है, वो हम नंबर अभी आपको भेजते हैं। उसको ट्रेसिंग पे लगवाइए जल्दी से। क्यों मेरा गेम डिस्टर्ब कर रहा है? ये फोन। गेम के बीच में नहीं। किडनैपर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं कोई फेक कॉल तो नहीं था?
कोई है? कोई है यहाँ पर? देखिए हम ये पैसे लेकर आए हैं। अब समझ आया माँ के बिना कैसा लगता है। अगर माँ के पास जाना है तो पहले मेरे पास आना होगा। बेटा तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो अकेले? हाँ, और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? भैया तो अंकल आए और मुझे धक्का देकर भाग गए। मैं गिर गई और चोट लग गई। शायद चोट लगी तुम्हें। कहाँ? दिखाओ। कहाँ चोट लगी बेटा? कहाँ? हाँ? कहाँ चोट लगी तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। डॉक्टर का हाथ पे तुम्हारा हाथ अपने सर पर रखवाना है। डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सर पर लगी है। सर पर लगी है? कहाँ? दिखाओ। सिर दर्द हो रहा है। बस अब मैं तैयार हूँ उस माँ को देखने के लिए जो मेरी माँ का दूसरा हिस्सा बनेगी। बेटा शायद ये अंदरूनी चोट है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा एक बात बता, वो जो 2 आदमी थे वो कहाँ भागे? तुमने उनके साथ हमारी माँ को देखा? आपकी माँ वो पोस्टर वाले वो यहाँ क्यों आएंगी? बेटा हमें एक फोन आया था कि हमारी माँ एक आदमी के पास है, तो उनको ढूंढते हुए हम यहाँ आ गए। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था। कहाँ भागे वो? देखा नहीं, वो झूठे लोग हैं। आपकी माँ उनके पास नहीं थी। उन्होंने पोस्टर देखकर आपको ऐसे ही कॉल किया था मस्ती में, और जैसे किसी ने बताया कि आप पुलिस वाले हो, ये सुनकर वो मुझे धक्का देकर भाग गए। अच्छा अब मैं चलती हूँ घर। नहीं 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 बेटा, तुम वैसे जंगल में तुम अकेले नहीं चल सकती। चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, आओ। नहीं नहीं, आप अपनी माँ को ढूंढो, मैं अकेले चली जाऊंगी। नहीं बेटा, जंगल है, ऐसे अकेले घूमना नहीं है, खतरा हो सकता है ना। तुम चलो हमारे साथ में। ये लो, ये उठो। चलो यहाँ से निकलो आराम से। अरे मुझे अपने घर नहीं उसके घर जाना है जिसे भी देखा था, पर इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अभी मनु ना मेरा फोन उठा रहा है ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है। कैसे पता करूं कि कहाँ है वो? कोई है? बचाओ!
एक सेकंड भैया, मुझे पता है आपकी माँ कहाँ है। क्या? मैं जब एक दिन झुमके और कंगन बेच रही थी, एक साधु ने मुझे खीर का पैसा दिया और मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। देव की माँ उनके टोली में है, हमें उन्हें अपने पास ही रखना है। इसका मतलब आपकी माँ उनके पास ही है ना? नहीं बेटा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा था हमारी माँ के बारे में तो उन्होंने मना कर दिया था। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना वही मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम पहले चलो हमारे साथ, चलो। तब तक आप अपनी माँ को ढूंढो, मैं घर जाती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं जाना है, जंगल है ये। और तुम्हें बताना है तुमने किससे बात करते हुए सुना था। हाँ चलो, हाँ हमारी मदद करना इसमें भी। हाँ चलो, आओ बैठिए। मैं तो अपने जाल में खुद फंस गई, अब तो जानना ही पड़ेगा। मनु का अभी तक कोई फोन नहीं आया है। वो अकेले किडनैपर्स के पास चला गया, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है चाची। प्रीति, पुलिस में था वो, उसे पता है ऐसे लोगों के साथ में कैसे निपटना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, वो संतों की टोली कल गंगा नदी के लिए निकल जाएगी। सोच रही हूँ कुछ दान दक्षिणा कर लूँ और ये खाना भी लेके जा रही हूँ। देवकी जी के लिए बात भी कर लूंगी। नहीं, अभी मनु ने मुझे बताया था कि उन संतों को मम्मी जी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे पर मैं उनसे प्रार्थना करने के लिए कह दूंगी। संतों की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। मैं ये खाना दे के आती हूँ। अच्छा, और हाँ, मेरे पीछे से तेरे चाचा जी और पवन आएंगे ना, तो उन्हें खाना दे देना, ठीक है? अब सुनिए ना चाची, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे मैं दे आऊंगी, तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं, मैं आपके पीछे अकेली रहूंगी तो कुछ ना कुछ सोचती रहूंगी। मुझे आप बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ये समेट लेती हूँ। बेटा एक बार आश्रम पहुंच जाए हम, फिर वहां से जल्दी निकल जाएंगे हम। तो फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्दी घर छोड़ देंगे, ठीक है? इसके साथ जाऊंगी तो मैं उस आंटी के पास कैसे पहुंचूंगी जो मेरी माँ का अगला हिस्सा बनेगी। एक बार मेरी माँ आ जाए फिर बोलूंगी तुमसे बताओ। चलो चाची, आगे चल, मेरा भी हो ही गया है। एक मिनट। हेलो मच्छू जी, अभी मनु का फोन आया क्या आपके पास? अरे हम तो बहुत देर से सर को फोन लगा रहे हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताइए, किडनैपर्स का पता चला कौन है वो? हाँ, हम उनका नंबर डाले थे ट्रेस पे, उनकी सारी आइडेंटिटी पता चल गई है। जो फिरौती का पैसा मांगे थे ना, पकड़ लिया हम उनको। पकड़ लिया? रुकिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन आती हूँ। हाँ, इसे पकड़ लिया किडनैपर्स को। मुझे ना अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, पर आप मेरा यहीं पे वेट कीजिएगा। हम दोनों साथ में चलेंगे संतों को खाना देने के लिए। प्लीज चाची, हम दोनों साथ में चलेंगे, आप मेरा यहीं पे वेट करना। अरे प्रीति, दो गुंडा और 2 गुंडी है। तुम लोगों को क्या लगा कि हमारे गांव के लोगों को ऐसे ही किडनैप करके लेके चले जाओगे? आखिरी बार पूछ रहे हैं तुम लोगों से, कहाँ है देवकी जी? सर हम कितनी बार बताए, हम नहीं जानते देवकी को। सर हम तो टूरिस्ट हैं सर, यहाँ घूमने आए थे, हम किसी को किडनैप क्यों करेंगे? हम आपको किडनैपर्स लगते हैं क्या सर? हम सच कह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, अगर तुम लोग टूरिस्ट ही हो तो तुमने मेरे हस्बैंड को कॉल करके पैसे क्यों मांगे? क्यों कहा कि तुम्हारे पास उनकी माँ है? हम सर को कब से वही बता रहे हैं। इसका फोन खो गया था, अगर इसके पास फोन था ही नहीं तो इसने कॉल कैसे किया? एग्जैक्टली, और मुझ पर तो अटैक हुआ था। अटैक? किसने किया अटैक? एक लेडी थी, उसने पीछे से गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पलट के देखा तो वो वहां पर नहीं थी, गायब हो गई थी। क्या कोई और था वहाँ जिसने उसका चेहरा देखा?
बेटा तुम सबको ध्यान से देखो और जरा देखकर बताओ कि इनमें से हमारी माँ के बारे में कौन बात कर रहा था। देखो जरा। जब किसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो नाम किसका लूं? कितनी देर कर दी प्रीति ने। खाना भी ठंडा हो रहा है। मैं ही आश्रम में जाके खाना पहुंचा देती हूँ। कोई नहीं था। इधर आइए। देखिए हमने इनकी पूरी हिस्ट्री तो निकाली है। अच्छी खासी फैमिली से हैं, खाते पीते घर के, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। और अभी तक तो इनकी स्टोरी भी इनकी डिटेल से ही मैच खा रही है। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। ये तुम लोगों ने एक टांग पे मुर्गा देखा है ना? नहीं देखा ना? आज दिखाते हैं तुम्हें। चलो खड़े हो जाओ सबके सब, एक टांग पे। सर 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 प्लीज जाने दीजिए सर। सर प्लीज सर, अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे सर इस गांव में। एकदम खामोश। मच्छर जी, मोबाइल इनका था, तो अगर इन्होंने नहीं कॉल किया तो कॉल किया किसने? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।